बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की थर्ड वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अलावा डेटाबेस की सिर्फ बात करें तो किसी भी किस्म की डेटाबेस में मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस या मुख्तलिफ़ तरह की जो डेटाबेस की लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं उनमें मुख्तलिफ़ तरह के डेटाबेस के डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर हम सिर्फ MS एक्सेस की बात करें तो MS एक्सेस में भी कुछ इसी तरह की डेटा टाइप्स हैं जो कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। उन्हीं में से कुछ का नाम शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर एंड सो ऑन है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह का डेटा टाइप किस तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट के बारे में। तो जो शॉर्ट टेक्स्ट है ये वो डेटा टाइप है जो कि छोटी छोटी टेक्स्ट की कॉम्बिनेशन वगैरह लिखने के लिए काम आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट और कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इंक्लूडिंग नंबर्स दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग, एग्जांपल गिविंग फ़ोन नंबर्स। इसका मतलब ये है कि आपने अगर यूज़र से उसका नाम मालूम करना है, उसका ईमेल एड्रेस मालूम करना है, उसके सिटी का नेम, कंट्री का नेम एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी टेक्स्ट जो कि आप समझते हैं कि 255 कैरेक्टर से कम होंगे। कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट, तो शॉर्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, SHORT 5 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि जो मेरा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट के बारे में। शॉर्ट टेक्स्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी किस्म के शॉर्ट टेक्स्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूज़र से उसका नाम मालूम करना है, फादर नेम मालूम करना है, उसका कंट्री नेम मालूम करना है, या उसका सिटी नेम मालूम करना है, या उसका जेंडर मालूम करना है, तो इस तरह की तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो कि 255 कैरेक्टर से कम होती हैं उसके लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। इसी के साथ में एक और डेटा टाइप है, इसकी भी डेटा जो टाइप है वो टेक्स्ट ही है, लेकिन इसे हम लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट का मकसद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़र से उसके घर का एड्रेस मालूम करना है, मगर आप ये मेक श्योर नहीं है कि उसका होम एड्रेस 255 कैरेक्टर से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि होम एड्रेस काफ़ी बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे चूज़ करेंगे लॉन्ग टेक्स्ट। अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट चूज़ करेंगे और उसके घर का एड्रेस टाइप करेंगे और उसके घर के एड्रेस में 255 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो उसमें से सिर्फ 255 कैरेक्टर सेव हो जाएंगे और बाकी तमाम तरह के जो कैरेक्टर्स हैं 255 से ज़्यादा होंगे वो तमाम उसके अंदर से डिलीट हो जाएंगे। तो टाइप करने के टाइम पे आपको ये पता नहीं चल पाएगा, या सेव करने के टाइम पे भी आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपके डेटाबेस में कितने कैरेक्टर सेव हो गए और कितने डिलीट हो गए। जिससे बचने के लिए हम यहाँ पर बड़े बड़े टेक्स्ट जैसे कि होम एड्रेस है उसको लिखने के लिए, या बहुत ही बड़ा कोई वेबसाइट का लिंक है उसे सेव करने के लिए लॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर 63,999 कैरेक्टर्स सेव होते हैं। अगर हम डेटा टाइप्स की ही बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की पिछली जो वर्जन्स हैं उसके अंदर उसकी डेटा टाइप के नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2013 के अंदर जितनी डेटा टाइप्स हैं हम इस वीडियो सेशन में उन्हें कवर करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोई दूसरा वाला वर्जन यूज़ कर रहे हों और यहाँ पर नेम्स का फ़र्क हो डेटा टाइप्स की, लेकिन उनका काम बिल्कुल सेम होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर की डेटा टाइप की। आपको तो ये पता ही होगा कि नंबर जितने भी होते हैं उन्हें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कस्टमर से ये इनपुट लेना है कि उसने जो चीज़ ऑर्डर की है उसे कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि उसकी प्राइस, उस आइटम की प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास हमें टोटल मालूम हो जाएगा, और टोटल के अंदर से अगर हमें उसे डिस्काउंट देना है तो मैं उसमें से डिस्काउंट माइनस करूँगा तो मेरे पास उसकी नेट अमाउंट आ जाएगी। अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन करवाने के लिए शॉर्ट टेक्स्ट का यूज़ करूँ तो उसमें कैलकुलेशन करने के टाइम पे मेरे पास एरर शो हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सिर्फ उन्हीं सेल्स को या उन्हीं डेटा टाइप्स को कैलकुलेट करता है जिसकी डेटा टाइप नंबर कहलाती है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की।
डेट एंड टाइम का नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी हमें अपने यूज़र से डेट या टाइम में इनपुट लेना होता है तो हम उसके लिए डेट या टाइम की डेटा टाइप यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेट एंड टाइम की एक सिंगल ही डेटा टाइप है, उसके लिए डेट की अलग या टाइम की अलग मौजूद नहीं है। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है या उसका बुकिंग ऑर्डर पूछना है, या आपने अब जब भी कोई रिकॉर्ड टाइप करना है आपने उस रिकॉर्ड को सेव करने की भी डेट या टाइम लिखनी है, तो हम उसे डेट एंड टाइम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम इस काम को शॉर्ट टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, मगर डेट एंड टाइम का डेटा टाइप सेट करने के बाद हम उसमें अगर कोई इनवैलिड डेट या टाइम रखेंगे तो हमारा डेटाबेस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि आपसे सही डेट या टाइम टाइप करने की दोबारा रिक्वेस्ट करेगा। जिसके बाद बारी आती है करेंसी की। तो ऐसी जितनी भी करेंसीज़ वगैरह होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी ऐसा नंबर अपने डेटाबेस में शो कराना है कि आप चाह रहे हैं कि जहाँ कहीं पर भी इसका आउटपुट जाए तो उस करेंसी के नंबर के साथ साथ उसके सामने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल इन डॉलर्स, इन PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस, तो उसके लिए हम करेंसी का यूज़ करते हैं। इस करेंसी में और नंबर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन करेंसी के अंदर ये है कि आपको करेंसी का सिंबल भी नज़र आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑटो नंबर की। तो ऑटो नंबर आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सेस के अंदर जब भी कोई टेबल बनाते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट में एक आईडी की फील्ड मौजूद होती है और उस फील्ड की डेटा टाइप ऑटो नंबर होती है। ऑटो नंबर में होता यह है कि वो एक्सेस ये देखता है कि जब आप फर्स्ट अपने टेबल के अंदर कोई फर्स्ट रिकॉर्ड टाइप करते हैं तो सबसे पहले वो पहले वाले को 1 देता है। उसके बाद अगर आप एक और डेटा अपने टेबल में ऐड करते हैं तो वो उसको पिछले नंबर से एक नंबर प्लस करके अगला नंबर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट रिकॉर्ड का जो नंबर है वो नंबर 1 हुआ तो सेकंड का नंबर होगा नंबर 2। इसी तरह से ये ऑटो नंबर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुद ब खुद जनरेट करके आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए जनरेट करता है। लास्ट में हम बात करते हैं येस या नो की। इसे आम डेटाबेस की ज़बान में बूलियन वैल्यूज़ भी कहा जाता है। बूलियन वैल्यूज़ का मतलब होता है हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, ज़ीरो या 1। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि आपने अपने यूज़र से सिर्फ 2 फॉर्म के अंदर इनपुट कलेक्ट करनी है, या वो हाँ पे क्लिक करे या ना पे क्लिक करे। तो इस यस और नो जिस फील्ड पर आप लगाएंगे वहाँ पर एक चेक बॉक्स आ जाएगा। जब आप उस चेक बॉक्स पे चेक लगा देंगे तो उस सेल के अंदर की वैल्यू 1 आ जाएगी। या जब आप उस पर जब आप उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तो उस पर कुछ भी नहीं आएगा या 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट की एग्जांपल्स के बारे में कि शॉर्ट टेक्स्ट की क्या एग्जांपल्स हैं, या शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब क्या है और मैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए उसकी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखूँगा। मैं यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर, ज़िप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर और नेशनलिटी को सेव करवाने के लिए शॉर्ट टेक्स्ट की डेटा टाइप यूज़ करूँगा। आपके दिमाग में शायद एक सवाल ये आ रहा होगा कि CNIC नंबर जो है वो तो पूरा नंबर ही होता है और ज़िप कोड या कॉन्टैक्ट नंबर भी पूरा नंबर ही होता है, तो हमने इसको शॉर्ट टेक्स्ट की डेटा टाइप में क्यों रखा है, हमने इसको नंबर की डेटा टाइप में क्यों नहीं रखा? तो इसकी वजह यह है कि हम CNIC, ज़िप कोड या कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर जो नंबर्स होंगे उन्हें हम किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मैंने इसको शॉर्ट टेक्स्ट की डेटा टाइप में सेट किया है। और दूसरी बात यह है कि अगर CNIC नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर को मैं नंबर बना कर लिखूँगा तो काफ़ी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उस पर एरर दे देगा कि ये नंबर एज अ नंबर सेव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नंबर के डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो हम ये देखते हैं इस स्लाइड में कि नंबर की डेटा टाइप में कौन कौन सी तरह की फील्ड्स के लिए यूज़ करूँगा, जिसमें से एक है क्वांटिटी। अगर आपने किसी वेबसाइट के लिए डेटाबेस बनाना है और आपने अपने यूज़र से ये मालूम करना है कि उसको ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करवाना है, तो उसके लिए आप क्वांटिटी की फील्ड को
नंबर का डेटा टाइप देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी ऐसा ही है। अगर आप इसके अंदर किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू बना रहे हैं या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप अपने कस्टमर से या यूज़र से उसकी क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नंबर यूज़ करेंगे। हमने उसकी क्वांटिटी को नंबर क्यों यूज़ किया? क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने अपने यूज़र से इनपुट मांगा है वो किसी चीज़ का ऑर्डर करने वाला है, तो आप उससे क्वांटिटी और प्राइस पूछेंगे, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट बता देगा। इन तीनों कामों को करने के लिए हम नंबर्स की डेटा टाइप को चूज़ करेंगे, क्योंकि हम इन चीज़ों में कैलकुलेशन करने वाले हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको डेटा टाइप्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम अपनी अगली वीडियोस में डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। इन डेटा टाइप्स को समझना और इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है, वरना आगे आने वाली चीज़ों में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने कौन से वाले सेल का या कौन से वाले रिकॉर्ड का या कौन से वाले फील्ड का डेटा टाइप क्या रखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।